कर दो हे सर्वेश्वरी कृपा कर दो, कृपा करके झोली भर दो। हे सर्वेश्वरी कृपा कर दो, कृपा करके झोली भर दो। हे सर्वेश्वरी कृपा कर दो, कृपा करके झोली भर दो। अब तो रख लो मुझे अपनी शरण, राधे बसा लो मेरे पाप जाता पुण्य कम से, राधे बसा लो वृंदावन मेरे पाप जाता पुण्य कम से, राधे बसा लो वृंदावन, राधे बसा लो वृंदावन। श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना तुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। श्री दाऊ भैया के साथ भगवान गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आकर के भगवान ने वृंदावन की दिव्यता का अवलोकन किया है। जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन जी का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावलियां हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये देख देख करके भगवान के मन में आनंद हो रहा है। अरे यहाँ तो बड़ी हरियाली है, हमारी गैया मैया यहाँ तो बढ़िया चलेगी। तो भगवान को जो गाय की रक्षा करने वाले हैं गोविंद, जिनके कारण ही गोविंद नाम पड़ा, आज स्थिति है कि उन गौ माता की सेवा नहीं हो पा रही है। दूध सभी को चाहिए, कहां से कैसा कौन दे रहा है इसका ध्यान नहीं, गाय पालना नहीं है। गायों का यहाँ भी कुछ समय पूर्व में ये हमने सुना, जालंधर में गाय को काट दिया गया। और गोपाल जिनकी कृपा से गाय मिली, गाय की कृपा से हम सब फल फूल रहे हैं, उनका ही रक्षण नहीं हो रहा है। तो आप विचार करिए, गौ है वसुंधरा, पृथ्वी ही गौ है। तो गाय का जब हम लोग गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो देश की रक्षा हम क्या कर पाएंगे। और देखिए, गाय की रक्षा नहीं हो रही तो देश की भी रक्षा कहाँ हो पा रही। यहाँ के लोग ही यहीं को खाने के लिए उद्यत हैं। भारत का खा करके बाहर जा करके सब लगा रहे हैं। भारत में ऐसा कोई महान कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है जो धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र के लिए चिंतित हो। केवल मैं और मोर, मेरा बन जाए, मेरे बेटे का बन जाए, जिससे पैसा लिया उसका बन जाए, लेकिन राष्ट्र के लिए चिंता नहीं है। राष्ट्र के कितने हुनरमंद बालक जिनको उनके अनुसार उनको यहाँ स्थान नहीं मिल पा रहा है, या तो बेचारे अपने प्राण को यहाँ त्यागे, इतना जीवन भर अध्ययन करके उनको उसके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद भी ना मिले,
तो या तो वो आत्महत्या करें, जो आजकल कर भी रहे हैं, या तो फिर विदेशों में जाएं। आज स्थितियां ये है भारत की। सनातनी जन जितने भी हैं उनके कल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है। मान लो अगर आपको लगता है कि हमारा अभी ठीक हो जाएगा, अरे भाई भविष्य की भी तो चिंता करो। आप अभी का समय देख रहे हैं, आज सनातनियों के पास एक मिनट भी सनातन को सुनने के लिए नहीं है, तो विचार करिए आज नहीं है तो कल वो भी नहीं रहेंगे। उनकी आने वाली जो संतति है वो धर्म को नहीं मानेगी, धर्म को नहीं जानेगी, तो क्या पिता को पिता मानेगी? वो नहीं मानेगी, पिता को पिता नहीं मानेगी, माँ को माँ नहीं मानेगी। जितनी सामर्थ्यता आपने दी है उसके अनुसार हम आपकी रक्षा करेंगे। और आशीर्वाद करती हुई वो गौ माता वहीं पर रही। गुरुदेव ने सहलाया अपने हाथों से, बाद में वो गौ माता शांत हुई और फिर उन्होंने मारना बंद कर दिया। बहुत ऐसी स्थितियां अभी भी पूर्व में चातुर्मास्य के समय गोवर्धन मठ में गुरुदेव पढ़ाते कहाँ है, गैया कहाँ होती है, लेकिन गुरुदेव को सुनने के लिए गौ माता वहां पहुंच जाती है। अयोध्या गुरुदेव जाते हैं तो बंदर सुनने के लिए आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारा कार्य सिद्ध हो गया। बोले भगवान ही इस रूप में आकर के हमको श्रवण कर लेते हैं। जिनकी कृपा से हमने अध्ययन किया, जिनकी कृपा हमारे ऊपर हुई, हम उनको सुनाने के लिए हमारे अंदर वो क्षमता भगवान प्रकट कर देते हैं। और देखिए धर्म के लिए हो, अध्यात्म के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, गुरुदेव जैसा ऐसा कोई महापुरुष है ही नहीं जो इतना चिंतित हो। गुरुदेव कहते हैं कि असंभव को जो संभव कर दे वही इतिहास की रचना करता है, और बहुत असंभव कार्यों को जो असंभव है उसको संभव करके दिखाया। हमने अपने नेत्रों से अभी प्रयाग की घटना है माघ मेले को देखी कि गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। गुरुदेव कोई दंड फंड वाला कार्य नहीं करते हैं, जादू टोना ऐसा वैसा ये सब वाला नहीं है। वो तो महापुरुष हैं, उनके दंड में ही अखिल ब्रह्मांड की शक्तियां सन्निहित हैं। तो क्या हुआ कि बड़ी तेज से आंधी तूफान आई और सारा माइक वाइक बंद हो गया, लाइट वाइट चली गई। इतनी जोर से ऐसा लगा कि बारिश इतनी तगड़ी होगी कि अभी टेंट में सब बहने लग जाएंगे। ये स्थितियां हुई, अभी की घटना है। तो गुरुदेव ने इंद्रदेव की ओर देखा और गुरुदेव ने कुछ उनसे कहा, और तत्क्षण तुरंत वहां पर इतनी विकराल जो माहौल बनने वाला था वह तत्क्षण शांत हो गया। तो ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हमें प्राप्त हैं। अत्यंत आह्लादता होती है, अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हम लोग उस योग्य हैं नहीं, फिर भी उन्होंने इस योग्य बना दिया। गुरुदेव कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो धन्य है गुरुदेव। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे जगत गुरु जी द्वारा संचालित आदित्य वाहिनी जो संस्था है, वो पंजाब प्रांत के अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती सुधा शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ क्षण आकर के संगठनात्मक और प्रवचनात्मक शैली में कुछ विषयों को यहाँ पर गुरुदेव का रखें। श्री अजय शर्मा जी। इधर देखते हुए गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर श्री मां जगदीश शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में कुछ छोटी कथा व्यास बंद हो गया।
समाज यहाँ जाइए, आइए यहाँ आइए। ये वाला चल रहा है, ये वाला। हेलो। यहीं से बोलिए ना, आप यहीं बोलो। इतना पुण्य कर्म, इतनी भक्ति, ईश्वर के प्रति इतनी आराधना कर लें कि जिससे किसी के द्वारा फल दिए बिना ही हमारा मुक्ति का जो कार्य है वो सिद्ध हो सके। तो इस तरह का जो चिंतन मनन है, इस तरह का भाव जो है मैं समझता हूँ कि कथा में आकर हम सबका बनता है। फिर धीरे धीरे हम संसार में घर जाकर फिर जब वहाँ चले जाते हैं तो वो चिंतन फिर जो है लुप्त हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, अब मैं 2-3 मिनट के लिए आपके सामने जो समस्या है देश के सामने, उसको रख के अपनी बात को पूर्ण करूँगा। जब शंकराचार्य भगवान लगभग 30 वर्ष से धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के मार्ग पर पूरा जो समाज है, पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है, उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ना हमारी गौ माता सुरक्षित है, ना गंगा मैया सुरक्षित है, ना जमुना मैया सुरक्षित है, ना जो वायु सुरक्षित है, ना जो सूर्य की रश्मियाँ जो है वो सुरक्षित है। तो इतनी जो इस समय जितने भी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ ये कह लो कि जिन तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर भी जो बनता है उसमें भी ये पृथ्वी का भी अंश है, जल का भी है, वायु का भी है, तेज का भी है, आकाश का भी है। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना, उसी उन्हीं तत्वों को नष्ट करना कहाँ की तरक्की या कहाँ का हम कह सकते हैं कि ये जो भौतिकवादी विकास है जिसकी आज रट है पूरे विश्व में, तो विकास की जो रट है वो कहाँ तक सार्थक है जब जिस शरीर जो जिन तत्वों से उन्हीं को हम नष्ट कर रहे हैं। तो जगदीश शंकराचार्य भगवान चेतावनी भी देते हैं और 8 महीने पहले लगभग उन्होंने कहा है कि ये अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत जो है आज भी परतंत्र है, और ये देश का जो संविधान है उसका सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद ये संविधान जो इस देश को मिला, वो संविधान जो है अन्य पंथों के अनुरूप और हिंदुओं के विपरीत कार्य करने के लिए संविधान बना है। जहाँ तक ये संविधान जो है वो कार्य कर रहा है, उसके माध्यम से हमारे जो सनातन मानबिंदु हैं, धरती के धारक तत्व हैं, उनकी रक्षा हो ही नहीं सकती चाहे कोई भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे अर्थ नीति हो, चाहे हमारी जो है शासन पद्धति हो, पूरी की पूरा जो विधा है उसको बदलने की आवश्यकता है। उसके लिए क्रांति की आवश्यकता है, और क्रांति का बिगुल जो है वो धर्म सम्राट कपरतपाती महाराज जी ने 1947 में बजा दिया था। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब ईश्वर स्वयं आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन का पक्ष था है कि मैं अपने नातेदारों को मार करके जीवित रहना सही नहीं समझता, मैं नहीं मारना चाहता अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, मैं भूखा रह लूँगा। मगर भगवान ने क्या कहा कि इनको काट डालो। मगर जब संत आते हैं, वही ईश्वर जब संतों को भेजते हैं, तो वो उनकी नीति क्या होती है ईश्वर की, समझा बुझाकर समाज को प्रेरित करके इस काम को कर लो। मगर जब कोई पूरा सत्ता तंत्र, जहाँ समाज जो है ऐसे महापुरुषों की सुनी को अनसुनी कर देता है, जानते हुए अनजान बनता है और जागते हुए सोने का विनय करता है, तो तब जो है वो संत तो कुछ नहीं कहते, भगवान बीच में आ जाते हैं। भगवान की प्रकृति ये सहन नहीं करती और उस समाज को नाश कर देती। आज यही हो रहा है, हिंदू हर जगह पिट रहा है। उसकी पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बीच में जो है हम पार्टी पंथ, मैं मेरा परिवार में जो है वो इतने मतलब घुस चुके हैं कि हमें ना तो समाज दिखाई देता है, ना हमें अपना धर्म दिखाई देता है,
ना हमें अपना राष्ट्र दिखाई देता है। उसी कारण हमें जो है मार पड़ रही है। भगवान ये भी कहते हैं, जो कि शंकराचार्य भगवान बार बार कहते हैं कि राज्य वही करता है जिसमें त्याग का बल अधिक होता है। चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे क्रिश्चियन तंत्र हो, चाहे कम्युनिस्ट तंत्र हो, जितने भी तंत्र हैं, हम उनको जितनी भी गाली दे लें वो अलग बात है, मगर उनकी बात देश में क्यों सुनाई पड़ती है? उसका कारण क्या है कि मानवता की रक्षा के वो पक्षधर नहीं है तीनों तंत्र, मगर अपने वर्ग की रक्षा को वो जो है वो पक्षधर हैं। जितने अंश में उनमें उन्हें त्याग का बल है, अपने समाज की रक्षा के लिए मर मिटने के तैयार हो जाते हैं। उसके कारण उनको जो है सब जगह जो है प्रशंसा मिलती है और उनका समादर होता है, और वो जो चाह काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, करवा लेते हैं। इस नीति को हिंदू जो है जब समझ जाएगा कि हम अपने अपना कार्य करके, अपने अपने बच्चों के लिए जी करके, या अपने अपने घर के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, या धन इकट्ठा कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम ना तो अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने रिश्तेदारों की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, ना समाज की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भी रक्षा हो, समाज की भी रक्षा हो, देश की भी रक्षा हो, धर्म की भी रक्षा हो, तो हमें त्याग का बल अपना बढ़ाना होगा, तभी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगे आने वाला समय जो है वो विप्लवपूर्ण है। अभी से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हम सोचते हैं कि हम यहाँ बहुगिनती में हम सुरक्षित हैं, मगर यहाँ हम हैं, भले ही बहुगिनती, वहाँ से भागने की नौबत आ सकती है। यदि हमने ये चेतावनी जगदीश शंकराचार्य महाराज जी की को अनसुना किया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए बिना, नेपाल भूटान को हिंदू राष्ट्र बनाए बिना, और यहाँ पर सनातन धर्म और संस्कृति अनुरूप शासन पद्धति को स्थापित किए बिना ना तो हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, ना भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है, ना क्रिश्चियनों की रक्षा हो सकती है, ना मुसलमानों की रक्षा हो सकती है, ना कम्युनिस्टों की रक्षा हो सकती है, ना इंग्लैंड अमेरिका की रक्षा हो सकती है, ना पृथ्वी के पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु उनकी रक्षा हो सकती है। सबको भाग करके अब प्रकृति जो है उनको यहाँ ला रही है कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरूप जीवन जियो और इसकी रक्षा के लिए कदम उठाओ। तो हमें केवल एक ही बात कहते हुए कि इस कथा का महत्व इसलिए है, आपने देखा होगा कि ये कथा धन के लिए नहीं हो रही है, केवल राष्ट्र के लिए हो रही है, धर्म की रक्षा की हो रही है, जागरूक समाज को करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हो रही है। और वो कार्य जब वो व्यासपीठ पर विराजमान जो हमारे आदरणीय कथा व्यास जी हैं, लोक त्रिपाठी जी, जब वो ये कार्य कर रहे हैं तो भावना पीछे यही है कि जो जगदीश शंकराचार्य महाराज जी संदेश देना चाहते हैं समाज को, किसी ढंग से वो संदेश उन तक पहुंचा दिया जाए। समाज सुनता है तो उसका भला, नहीं सुनेगा तो उसको जो उसका अंजाम होना है वो तो होना ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। मगर कोई ये नहीं कह सकता आज 30 वर्ष में कि कोई ऐसा महापुरुष भारत को नहीं मिला जो हमारी रक्षा के लिए हमें मार्गदर्शन देने वाला ना हो। पिछले समय में हम कह सकते थे कि भारत हजारों वर्ष स्वतंत्र रहा है, उस समय किसी महापुरुष ने हमें ऐसा मार्गदर्शन नहीं दिया तो और हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए। मगर इस समय कोई जो है व्यक्ति, चाहे वो कोई शासन वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो राजनीतिक वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि भारत में ये होने वाला है, मैं क्या करता। ना तो भगवान छोड़ेंगे और ना जो है ये प्रकृति छोड़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नहीं है कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं अपना समझो अगर मैं जो बात रखी है शायद उसमें से 1-8% कोई मेरी त्रुटि के कारण मेरे अपने शब्द होंगे, सबके सब शब्द जो हैं उन महापुरुषों के हैं। तो जितने वो मुझ पर, आप पर लागू होते हैं उतने मुझ पर भी लागू होते हैं। मैं भी उनका चिंतन मनन करके अपनी ओर से प्रयास करता हूँ, भले ही हम पूर्ण जो वो चाहते हैं या जो होना चाहिए या मुझे जो करना चाहिए मैं भी नहीं कर पाता, मगर हम लगे रहते हैं, चले रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ हो पाए। तो उसी कड़ी में आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सब एकजुट हो, कम से कम अपने क्षेत्र के मंदिर को अपना केंद्र बना लो और वहाँ पर क्या हनुमान जी का पाठ ही कर लो, बैठ कर विचार ही कर लो कि किसी के घर में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, अगर है तो उसको मिल करके ठीक कर दो, उसका साथ दे दो।
इतना कार्य भी हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान भी फिर कैसे हमारी रक्षा करेंगे? बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस संगठन से साथ जुड़े रहिए और इस संगठन के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कुछ ना कुछ समय निकालें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जगदीश शंकराचार्य भगवान की, जगदीश शंकराचार्य भगवान की, आदि शंकराचार्य भगवान की, धर्मसभा स्वामी करपात्री जी महाराज की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। भारत 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 हर हर आवश्यकता जिसकी है आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जगत गुरु जी बार बार व्यासपीठ से बोलते हैं और हम भी व्यासपीठ से यह संकेत कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से कि आने वाला कल बहुत खराब है, बहुत बहुत समस्याएं, बहुत बहुत आपदाएं आएंगी। अगर उससे बचना है तो हमें जगत गुरु जी का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके चरणाश्रित बनना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भगवान ऐसा बल दीजिए कि सबसे हम विजय प्राप्त कर लें। मैं इसीलिए देखिए भजन मैं इसके विपरीत नहीं हूँ, भजन आदि गाने के गाना मुझको नहीं आता लेकिन मैं गाता हूँ। मुझे कथा भी कहनी नहीं आती लेकिन गुरु कृपा से कहता हूँ। लेकिन हम सीमा में उसको बोलते हैं और हमारा जो मुख्य विषय है वो यही है कि आप लोगों के अंदर वेदना होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए। केवल ये नहीं रह जाए, मैं यही यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग भागवत कथा को आधार खाने का और गाने का, नाचने का ना रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके मैं विपरीत नहीं हूँ। आनंद है भगवान की प्राप्ति के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, लेकिन ऐसा ना हो केवल और आप गाने बजाने खाने तक ही सीमित रह जाए और दूसरा ही आपका गला काट के लेकर चला जाए। ये स्थितियां आज राष्ट्र में बहुत हैं। बड़े वेदना की बात है कि जो राष्ट्र के लिए खड़ा होता है उसका गर्दन उड़ा दिया जाता है। हमने आपको माइक दिया, किस लिए दिया? राष्ट्र के लिए चिंता अगर कर रहे हैं हम, भाई सभी चिंतित हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। अजय शर्मा जी, सुधा शर्मा जी, आप लोग दिन रात, अच्छा इनका कौन सा लोग बताइए, 90 किलोमीटर से ये पठानकोट से यहाँ चले आए और यहाँ के लोगों को समय नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, सब अपने अपने जगह पर ठीक है, काम है, सबके पास काम है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां से आ सकता है, गुरुदेव 2500 किलोमीटर से आ सकते हैं, यहाँ 250 व्यक्ति भी एकत्रित नहीं हो पाते। तो इसलिए इसका मतलब है कि सब लोगों का जो मार्ग है ना, उसको किसी और ने डाइवर्ट कर दिया। इसलिए मार्ग को सीधा और सरल बनाना है तो एक श्रेष्ठ सद्गुरु, ज्ञान और वैराग्य रूपी सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमें प्राप्त है। कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा महापुरुष हमें प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो हमारे साथ ये घटना न घटती। वो बार बार संकेत करते हैं, पूर्व में भी संकेत किया कि आने वाला जो समय है वो विकराल होगा, अभी से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसलिए सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए विषयों को। इधर भगवान वृंदावन पहुंचे हैं, 4 वर्ष के थे भगवान वृंदावन पहुंच गए हैं। भगवान भी देखिए अवतार लेते हैं, किसके लेते हैं? अवतार के भगवान का प्रयोजन होता है। जब भगवान अवतार लेते हैं और जहां अवतार लेते हैं वहां के जब दुष्ट आत्मा लोग वहां के पावन आत्माओं पर समस्या पैदा करने लग जाते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार,
तो भगवान अवतरित हो जाते हैं। जैसा कि संकेत मिला कि भगवान जब कल्याण करने के लिए आते हैं, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए आते हैं, तो उस भार मुक्त में भार के रूप में उनका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने गाजर अंगुली की तरह कटवा देते हैं भगवान। तो इधर भगवान आए हैं, भगवान ने देखा इतनी हरी भरी घास है, हमारी गैया मैया यहाँ पर चरेगी और आनंद से दूध देगी। इधर मैया से प्रार्थना की, मैया ने कहा अरे लाला अभी बहुत छोटा है, अभी चराए ना जाने दो। बोले नहीं चरा लूंगा मैया। तो बोले ऐसे होकर पहले बछड़ा तू चराए ले, जब बछड़ा चराएगो तू सीख जाएगो, तो वाके बाद अच्छो सो तिथि मुहूर्त देख करके तो एक भैया चराने भेजूंगा। अब क्या हुआ कि भगवान चराने लग गए बछड़ा। एक दिन बछड़े को पानी पिलाने के लिए भगवान गए, तो वहीं यमुना पुलिन पर वकासुर नाम का राक्षस बैठा था। ये पूतना का बड़ा भाई है। इसने जिस समय भगवान गोविंद को देखा कि ये काला काला मुरली वाला यही है जिसने मेरी बहन को मारा, अब मैं इससे बदला लूंगा। तो बगुला बना बैठा था और क्या किया, भगवान को मुंह में धर लिया। अब भगवान फाड़ करके उसको बाहर निकले हैं, भगवान ने उसका भी कल्याण किया है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बछड़े को चरा ही रहे थे, तो बछड़े के रूप में भी एक राक्षस आ गया। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। अब एक दिन सभी के मन में आया खेल खेलने के लिए कि चलो आंख मिचौनी खेल खेलें। तो ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों तुम जाके छुप जाओ। इस प्रकार सब खेलने के लिए छुपने के लिए निकले। एक उचित स्थान दिखाई दिया, वह कोई और नहीं अघासुर नाम का विशाल अजगर था, जो मुंह फाड़ करके बैठा था। देखिए वो तो दृष्टांत है, लेकिन आपको बता दें कालम व्यालम खग्रासम त्रासम रणास हितवे, हम लोग भी काल व्याल रूपी अजगर के मुख में सदैव बैठे हैं। देखिए क्या कोई कह सकता है क्या कि वो व्यक्ति 100 साल लीजिएगा? किसी क्षण भी कभी भी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब है काल रूपी अजगर के मुख में हम बैठे हैं, वो जिस समय मुंह दबा लेता है उसी समय हमारा प्राणांत हो जाता है। तो यहाँ भी अजगर बैठा है। अब क्या हुआ कि ब्रजवासी घुस गए, देखा कि भैया आज तक या ब्रज में इतने दिन रह गए, आज तक ऐसो गुफा कहूं ना देखे। ब्रजवासी घुसते जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया उनको लग रहा है, उसके दांत आदमी उसको देख कर लग रहा है बढ़िया ये श्रेष्ठ आसन बनाया है बैठने के लिए। अजगर इतना विशाल है, उनके मन में ये भी संशय हो रहा है कि ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई सांप हो। फिर ये लगता है कि महात्माओं के भजन सत्संग आदि के लिए ये उचित स्थान है, शायद महात्मा आदि यहाँ भजन करते होंगे। एक बोला भैया मैंने सुन रखी है कि वृंदावन बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं और वो गुफा में जाकर तब जप किया करे हैं। तो ऐसा हो सके कि वही महात्मा के लाई ये गुफा होवे। तो ब्रजवासी सब भीतर गए हैं और भीतर गए, इधर भगवान ढूंढने के लिए निकले। तो भगवान ने देखा अरे राम राम, मेरे जितने भी ये ब्रजवासी बाल हैं ये बेचारे उसमें घुस गए, लेकिन उनके मन में एक बात है कि कछु दिक्कत रह जाए मेरे कन्हैया बचाने के टाइम जरूर आ जाएगा। तो क्या हुआ कि गुफा में प्रविष्ट हो गए। अब जो गर्म हवा उस अजगर की थी, अब धीरे धीरे उसने छोड़ना शुरू किया है। बहुत देर से श्वास को थाम करके बैठा था,
अब समझ गए सबके फंस गए, लेकिन सबके मन में ये जरूर है कि हमारा कन्हैया जो है वो हमें बचाएगा कि नहीं आएगा। अब भगवान गए हैं और भगवान ने उस अघासुर के पेट में प्रविष्ट होकर के ब्रजवासियों को बचाया और उनके नासिका द्वार को फाड़ फाड़ करके अजगर के भगवान बाहर निकले हैं। भगवान ने उस अजगर का भी कल्याण किया है। अब उधर से निकले तो क्या हुआ, अघासुर के मुख से निकलने के बाद सभी को भूख लगी, तो ये हुआ भाई कि अपना जो प्रसाद है वो चलो खा लेते हैं। खाने के लिए बैठे, एक स्थान पर भगवान पीताम्बर धारण किए, विभ्रद वेणुं जठरपटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकमलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वहि स्वर्गे लोके विशति भुजे यज्ञभुग बालके लिहि। अब खाना प्रारंभ कर दिया। कैसे खा रहे हैं? भगवान पीताम्बर धारण किए हुए हैं, किसी के पास अचार है, किसी के पास लड्डू है, किसी के पास पूरी है, किसी के पास रोटी है, किसी के पास चावल है, तो सब एक दूसरे के देख करके कन्हैया छीन छीन करके खा रहे हैं। कन्हैया छीन के खाएं और कन्हैया से छीन करके वो नन्हे नन्हे बाल बाल सब खाएं। अब वहां न स्वच्छता, न शुद्धता, न सरलता, बात प्रेम है। पाने लग गए ब्रह्मा जी, वहां से ऊपर बैठे बैठे आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा ब्रह्म परमात्मा है, न इसको शुद्धता का ध्यान, न शुचिता का ध्यान, न स्वच्छता का ध्यान। आधा उस ग्वाल बाल के मुख में है, आधा छीन करके स्वयं खाने लग जाता है। तो चलो देखा तो जाए कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। अब भगवान भोजन कर रहे हैं, उधर जो बछड़े छूटे हुए थे दूर दूर तक जब नहीं दिखाई दिए तो ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कन्हैया बोले तुम सब यहीं बैठो और हम ढूंढ कर आते हैं। अब उधर गए तो बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक को चले गए। इधर कन्हैया जब ब्रजवासियों के पास, ब्रजवासी बालकों के पास आए तो देखिए उनको भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उनको